15वां श्लोक, पहला ही प्रकरण। निसंगो निष्क्रियो वसे त्वं स्वप्रकाशो निरंजनः। चार बातें बोल दी हैं जनक के बारे में, अपने बारे में, आत्मा मात्र के बारे में, सत्य के ही मूल स्वरूप के बारे में चार बातें बोलती। पहला निसंग है, दूसरा निष्क्रिय है, तीसरा स्वप्रकाश है, चौथा निरंजन है। निसंग माने असंग, जिसको किसी की संगति की आवश्यकता नहीं, जिसको किसी दूसरे की संगति संभव ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में पूर्ण है और अनंत है और अद्वितीय है, उसके साथ कोई दूसरा है नहीं। तो वो तुम हो। ये क्यों कहा जा रहा है, ये बार बार क्यों कहा जा रहा है कि तुम ही तुम हो, दूसरा कोई नहीं है? कारण बड़ी गहराई से मनोवैज्ञानिक है। कारण यह है कि कोई दूसरा होगा तो आप में अधूरेपन का भाव रहेगा ही रहेगा। कारण यह है कि आप जैसे ही दूसरे को पाते हैं वैसे ही दूसरे की लालसा जन्म ले लेती है। दूसरे की उपस्थिति आपने पाई नहीं कि उसका दूसरा होना ही आप में अपने प्रति अपूर्णता और दूसरे के प्रति लालसा जगा देता है। और यही तो मानव चक्र का दुख है ना। और क्या है दुख? मैं अधूरा हूं अभी, मैं अधूरा हूं अभी, यही तो दुख है। और क्या है? मुझे अभी कुछ और चाहिए, कामना पूरी नहीं हो रही, यही दुख है। तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है असंग असंग। अरे तुम अपने से बाहर कुछ देखो ही नहीं, और बाहर ये तुम्हें जितना अपना विस्तार दिखाई दे रहा है, जान जाओ कि ये ठीक वैसे ही प्राकृतिक है जैसे तुम्हारा अपना पूरा तंत्र, तुम्हारा मस्तिष्क और तुम्हारी देह प्राकृतिक है। जब तुम्हारी प्राकृतिक देह से तुमको कुछ नहीं मिल रहा तो बाहर की प्रकृति से भी तुमको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति का मूल तत्व तो भीतर भी वही है और बाहर भी वही है ना। बाहर भी सतरजतम है, भीतर भी सतरजतम है। कुछ मिलना होता तो तुम्हें तुम्हारे शरीर से ही मिल गया होता, वहां से तो मिला नहीं। तो बाहर जो है वो भीतर जैसा ही है। इसी को ऐसे भी कहते हैं कि बाहर जो कुछ है वो भीतर का ही प्रक्षेपण मात्र है। या ऐसे कह देते हैं कि बाहर जो कुछ है वो भीतर की छाया मात्र है। जिस भी तरीके से कहा जाता है आशय यही होता है कि भीतर जो कुछ है, जैसे कह देते हैं कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि पिंड माने शरीर के भीतर जो कुछ है, ब्रह्मांड में भी वही सब कुछ है। जैसे भी कहा जाए आशय यही है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें तृप्ति दे जाएगा। अगर तुम्हें तृप्ति मिलनी होती तो तुम्हें अपने अस्तित्व से, माने अपने शरीर से, अपने होने से ही मिल गई होती। वहां से नहीं मिल रही तो बाहर से नहीं मिलेगी। भीतर भी प्रकृति है, बाहर भी प्रकृति है, बाहर न उठा गया पा जाओगे। तो प्रकृति के खेल में तुम्हें तृप्ति नहीं मिलनी है। तुम्हें तृप्ति मिलनी है अपना सही नाम जानकर, और तुम्हारा सही नाम है आत्मा। आत्मा हो तुम, और आत्मा असंग है, कोई दूसरा नहीं है। प्रकृति में हजार तरीके के भेद हैं, विविधताएं हैं, दूसरा तीसरा पांचवा हजारवां सब कुछ प्रकृति में पाया जाता है। लेकिन प्रकृति की इन विविधताओं के बीच तुम्हें चैन मिलता कहाँ है? किसी को नहीं मिल सकता चैन। तो तुम्हारा काम है प्रकृति से अपने आप को हटाना, देखना कि झूठ मूठ ही तुम अपने आप को अधूरा मान करके प्रकृति के सामने भिखारी समान खड़े हो जाते हो। पूरापन पाने के लिए वहां मिलता नहीं। और ये देखने का परिणाम ये हो जाता है कि तुम अक्रिय हो जाते हो। अक्रिय होने का क्या अर्थ होता है? अक्रिय होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम कुछ करते नहीं। अक्रिय होने का अर्थ है कि तुम अब अहम और अपूर्णता के और बेचैनी के और अतृप्ति के केंद्र से कुछ नहीं करते। तुम कर्मों को होने देते हो। तुम्हारा अब उनमें कोई स्वार्थ नहीं। कोई भी कर्म अब तुम्हारे लिए कुछ पाने का माध्यम नहीं बचता। कर्म तुम्हारी पूर्णता की अब एक सुंदर सहज अभिव्यक्ति हो जाता है।
तुम अब इसलिए नहीं नाच रहे कि तुम्हें दूसरों से कुछ मिल जाएगा, तुम इसलिए नाच रहे हो क्योंकि तुम आनंद में हो। जो दूसरों से कुछ पाने के लिए नाच रहा है कि मैं नाचूंगा तो लोगों से शाबाशी या पैसा मिल जाएगा, वो भी कोई कर्म कर रहा है। और जो अपनी मौज में नाच रहा है, ऐसे दूर से देखोगे तो लगेगा कि वो भी वही कर्म कर रहा है, दोनों नाच ही रहे हैं, पर बहुत अंतर है। जो दूसरे का कर्म है उसके लिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि वो अक्रिय हो गया है, बाहर से सक्रिय है, भीतर अक्रिय हो गया है। उसको दुनिया से अब कुछ चाहिए नहीं, इसीलिए अब वो भय मुक्त है, कामना मुक्त है तो भय मुक्त है। स्वयं प्रकाश, तुम्हें बाहर से कोई ज्ञान नहीं मिल सकता, कोई तुम्हें आकर के आलोकित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम्हें ही देखना है अपने आप को। बाहर से कोई तुम्हें कुछ भी बताता रहे, जब तक तुम अपने जीवन का स्वयं अवलोकन नहीं करोगे तुम्हें सच्चाई पता नहीं चलेगी। बाहरी ज्ञान अन्यथा सब बस भीतरी अंधेरे के ऊपर का एक आवरण बन जाएगा। भीतर अंधेरा रहेगा, ऊपर प्रकाश की परत रहेगी, उससे कोई लाभ नहीं होना है। स्वयं प्रकाश होने का अर्थ है तुम में क्षमता है, सामर्थ्य, काबिलियत है अपना अवलोकन करने की, तुम स्वयं को देख सकते हो। ये चेतना की पहचान, चेतना का एक बड़ा मूल लक्षण होता है। स्वयं को देखा जा सकता है। जड़ पदार्थ स्वयं को नहीं देख सकते, जड़ पदार्थ भी गति करते हैं पर वो स्वयं को नहीं देख सकते। चेतना स्वयं को देख सकती है। स्वयं को देखने को ही कहते हैं साक्षी होना। तुम स्वयं प्रकाश हो और तुम निरंजन हो। निरंजन माने तुम वो हो जिसको कोई दूसरा आकर के कलुषित नहीं कर सकता, धब्बा नहीं लगा सकता, रंजित नहीं कर सकता, कलंकित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि तुम असंग हो ना। अभी कहा था ना, तुम असंग हो। जो असंग है उसे कोई दूसरा छू कैसे जाएगा? लेकिन अगर तुम अपने आप को प्रकृति का एक तत्व बनाए रहोगे तो दुनिया जहान में, माने पूरी प्रकृति में जो कुछ है सब आकर के तुम्हें गंदा ही करता रहेगा, स्पर्श करेगा, धूल धूसरित कर देगा, कलुषित कलंकित कर देगा। निरंजन होने का अर्थ है जान जाओ कि तुम वो हो जिसे रहना प्रकृति के साथ है, जिसे प्रकृति लेकिन स्पर्श नहीं कर सकती। रहना जिसे संसार के मध्य में है लेकिन संसार जिसे गंदा नहीं कर सकता। इनकार कर दो गंदे होने से, मलिन होने से। निर्मलता स्वभाव है तुम्हारा, उसी निर्मलता को यहां कहा जा रहा है तुम्हारा निरंजन होना। अयमेव हिते बंधः समाधिमनु तिष्ठसि। और जानते हो तुम्हारा बंधन क्या है? बड़ी रोचक बात कह दी यहाँ पर ऋषि ने। तुम्हारा बंधन ये है कि तुम मुक्ति के लिए तरह तरह से प्रयास करते हो, वो भी प्रकृति के क्षेत्र में। तुम्हारा बंधन ही यही है कि तुम मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। समझिए बात को। तुम्हारा बंधन ये है कि तुम मुक्ति का प्रयास कर रहे हो। मुक्त जब मुक्ति का प्रयास करने लगे तो बंधन में आ जाता है। तो तुम्हारी पाने की चेष्टा है, जो तुम्हारी कामनाएं हैं इतनी, यही तुम्हारे बंधन का कारण है। कामनाएं और मुक्ति के प्रयास में क्या संबंध है? हर कामना एक बेहोश तरीके से मुक्ति का प्रयास ही होती है। आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आप किसी चीज को चाह रहे होते हैं तो उसके माध्यम से आप की इच्छा यही होती है कि आपको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। मैं फलानी चीज को पा लूंगा, वो चीज मुझे दुख से, मेरी बेचैनी से, मेरी अपूर्णता से मुझे मुक्ति दिला देगी। और मुक्ति का प्रयास ही समाधि का अनुष्ठान है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम्हारा बंधन ये है कि तुम 50 कामनाओं के माध्यम से पूर्ण होना चाह रहे हो, जबकि सत्य ये है कि पूर्ण तुम पहले से हो। तो पूर्ण जब पूर्ण होने का प्रयास करने लगे तो वो अपूर्ण हो गया। और पूर्ण होने का प्रयास क्यों करने लगे? अब ये उसकी पूर्णता में सम्मिलित है ना कि वो कुछ भी कर सकता है। अपूर्ण पर सीमाएं होती हैं, माने बंदिशें, वर्जनाएं होती हैं। पूर्ण पर तो कुछ होती, तो ये माया का हिस्सा होता है। ये पूर्ण की अपनी माया है कि वो कुछ भी प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो ये बातें फिर कही किससे जा रही हैं? ये बातें पूर्ण से कही जा रही हैं।
जो अपनी माया के अंतर्गत अपूर्ण बन गया है और अपनी ही माया के चलते भूल गया है कि वो पूर्ण है। पूर्ण के पूर्ण सामर्थ्य का यह एक गजब उदाहरण है कि पूर्ण चूंकि पूर्ण है, इसीलिए उसमें इस बात की भी पूर्ण सामर्थ्य है कि वो अपनी पूर्णता को भुला दे। एक मायावी वो अपने आप को संसार में कैद कर दे, अपनी पूर्णता को भुला दिया, खुद अपूर्ण बन गया और अपने आप को एक अपूर्ण संसार के मध्य कैद कर दिया। अब ये अपूर्ण संसार क्या है? ये भी पूर्ण की माया है, और ये उस अपूर्ण संसार के बीच में कैद अपूर्ण जीव क्या है? ये भी पूर्ण की माया है पूर्ण ही, लेकिन उसने जैसे स्वयं को ही धोखा दे रखा है, वो स्वयं को ही विस्मृत करे बैठा है। ये उसकी अपने प्रति एक लीला चल रही है। फिर अष्टावक्र जैसे आते हैं उसी संसार से निकल करके और पूर्ण को उसकी पूर्णता का पुनर्स्मरण कराते हैं। वो उसे कुछ विशेष नया नहीं दे देते, उसे बस वो दोबारा याद दिला देते हैं कि तुम हो कौन। वही आप प्रक्रिया यहां घटित होते देख रहे हैं। कि जैसे एक व्यक्ति स्वयं ही नींद की गोली खा करके सो जाए, ये अब उसकी अपनी मुक्त इच्छा है ना, उसने नींद की गोली खाई सो गया, और वही व्यक्ति अलार्म लगा करके सोया है कि इतने बजे उठ भी जाऊंगा। तो पूर्ण ऐसे ही खेल खेलता है, खुद ही सो जाता है नींद की गोली खा के और खुद ही अलार्म लगा रखा होता है तो उठ भी जाता है। अष्टावक्र यहां पर क्या है? अलार्म। और माया क्या है? नींद की गोली। तो मैंने एक बार कहा था कि गुरु और माया एक तरह से दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। माया का काम है पूर्ण से दूर ले जाना, गुरु का काम है पूर्ण के पास ले आना। लेकिन पूर्ण से दूर तो जाया नहीं जा सकता और पूर्ण के पास ले भी नहीं आया जा सकता। तो एक तरह से गुरु और माया एक ही चीज के दो नाम हैं। माया भी उससे दूर ले जा रही है जिससे दूर ले ही नहीं जा सकते, और गुरु उसके पास वापस दोबारा लेकर के आ रहा है जिससे दूर आप कभी गए ही नहीं थे। तो गुरु और माया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक अर्थ में दोनों ही बस प्रतीत होते हैं। गुरु का काम है एक काल्पनिक अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले आना, माया का काम है एक काल्पनिक अंधकार की ओर आपको ले जाना। दोनों ही स्थितियों में अंधकार है तो काल्पनिक ही ना। तो आप हैं तो प्रकाश तत्व ही, जैसा कह रहे हैं, स्व प्रकाश हैं आप। अंधकार तो कल्पना मात्र है, अंधकार तो कल्पना मात्र है। इसीलिए जब जागरण हो जाता है तो गुरु मिट जाता है। शिष्य का जब जागरण होता है तो पाता है गुरु अब कहीं नहीं है। उसको कहते हैं कि अब गुरु से उसका पूर्ण मिलन हो गया, गुरु उसके भीतर आ गया ना, तो उसे गुरु अब कहीं दिखाई नहीं देता। वो कहता है गुरु अब कहीं नहीं है। क्योंकि गुरु तभी तक है जब तक आप भ्रम में हो, और माया भी तभी तक है जब तक आप भ्रम में हो, और गुरु की आवश्यकता ही तब है जब माया है। माने गुरु और माया ये दोनों चलते ही भ्रम के साथ हैं। जब भ्रम नहीं है तब न माया है न ही गुरु है। जब भ्रम नहीं रहा तब माया तो नहीं ही रही, गुरु भी मिट जाता है। माया विलीन हो जाती है और गुरु से आप युक्त हो जाते हैं, गुरु से योग हो जाता है आपका।